नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। आज हम मुंबई के बालकेश्वर में, जहां ये एक बाणगंगा है, एक प्राचीन तीर्थ स्थल है बाणगंगा, जहां पर अमावस्या के दिन या कोई भी एक धार्मिक हिंदू त्यौहार होता है तो यहाँ पर लोग पानी के छींटे लेते हैं और जल ग्रहण करते हैं और आत्मशुद्धि के लिए अमावस्या के दिन पितरों को दान भी करते हैं। तो आज हम बाणगंगा में इस बाणगंगा का दर्शन भी आपको करा देते हैं। दूसरा, देश हित में सदैव तत्पर कुछ ना कुछ नए विषय के अंदर बात करने का भी काम हम आपको रोज़ अपने वीडियो के माध्यम से रविंद्र जैन मुंबई 07 के माध्यम से बताते रहते हैं। महाराष्ट्र की भूमि काफ़ी पवित्र है, तो महाराष्ट्र की भूमि पवित्र है और उसका एक हिस्सा मुंबई है। मुंबई एक ऐसा हिस्सा है, इसको आर्थिक नगरी भी बोला जाता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, कई प्रकार का इसका नाम दिया गया है। बड़ी खूबसूरत नगरी है और विरासतों का बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र है मुंबई। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ पर है? तकलीफ वो है कि यहाँ के नेता विरासतों पर ध्यान नहीं देते हैं। विरासतें छीड़ होती हैं, उजीड़ होती हैं, उनका रखरखाव नहीं किया जाता, इसके लिए वो बद से बदतर होती जाती हैं। आर्थिक नगरी कहते हैं मुंबई को, आर्थिक नगरी। मानसिक संतुलन व्यवस्थित रहता है इस नगरी के अंदर, आदमी खुश रहता है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। लेकिन 1947 के बाद से सालों सर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे यहाँ का ढांचा और व्यवस्था बिगड़ती चली गई। मुंबई धनवान व्यक्तियों का एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया में पहले बॉम्बे नाम से जाना जाता था, BOMBAY। यहाँ की इमारतें एक से एक आलीशान है। ब्रिटिश ज़माने की बनी हुई जो भी खूबसूरत इमारतें हैं, जिसमें एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी है जिसे VT कहा जाता था। जो इमारतें उस समय बन गई वो आज बन नहीं सकती। इसका सबसे बड़ा रीज़न हम आपको बताते हैं क्यों नहीं बन सकती है। उस समय ईमानदारी से काम होता था, लगन से काम होता था, देश से मोहब्बत की जाती थी, इसीलिए काम बराबर होता था। लेकिन आज भ्रष्टाचार में लिप्त, बोतल में तृप्त, वसूली में नाचने वाले, बार में घूमने वाले 99% जो नेता हैं, इन्होंने और शासन प्रशासन ने मिलकर पूरे साम्राज्य का विनाश कर दिया है। देखिए, सबसे एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देना चाहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, जब हम घुसते हैं, जब वहाँ के एडवर्टाइजमेंट शुरू होते हैं तो उसमें आता है गुटखा खैनी मत खाइए, कैंसर हो जाएगा, नशा मत करिए, कैंसर हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा चाल है नेताओं की। ये नेता जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं ज़्यादातर नेता। देखिए ऐड क्या दिखा रहे हैं, आप खैनी मत खाइए, गुटखा मत खाइए, जर्दा मत खाइए और नशा मत करिए। जबकि बेचने वाले कौन है? फैक्ट्रियां किसने ऑर्डर दिया? सरकार ने। ये देखिए इन नेताओं का काम क्या है? चोर को बोलेंगे चोरी करो, साहूकार को बोलेंगे सावधान रहो। तो बेवकूफ़ समझते हैं जनता को। भारतीय जनता बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ तो 99% यहाँ के नेता हैं जो अय्याशी में डूबे हुए हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये बुलबुल को पैसा लुटाने के लिए, बार में नाचने के लिए बोतल में लगे रहने वाले नेताओं ने 1947 के बाद से जो भारत प्रगतिशील था उसका विनाश कर दिया है। एक सड़क नहीं बना सकते, इनके पास कोई प्लान नहीं है। आज सड़क बनाई, 1 महीने 15 दिन के बाद वो वहाँ से रेतिया निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अपने ही देश के लोग अपने ही देश को जम के लूट रहे हैं। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? कहते हैं कि हराम का पैसा हराम में जाता है, हराम का पैसा दारू में जाता है, हराम का पैसा अय्याशी में जाता है, हराम का पैसा बुलबुल नचाने में जाता है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। बुलबुल नचाने वाले 99% नेता और शासन प्रशासन के लोग शाम को 8 बजे के बाद वसूली करके वो हराम के पैसे को बार में, अड्डे में, बहुत सारे अड्डे, नशे के अड्डे में वह झूमते हुए मिलेंगे, पड़े हुए मिलेंगे आपको।
तो मैं विनती करता हूं देवेंद्र फडणवीस से और मुंबई हाई कोर्ट से, एक निगाह ईमानदारी से मुंबई की तरफ तो देख लीजिए। आप शासन प्रशासन के काफिले के संग मत जाइए, कभी भेष बदल के जाइए और शहर के अंदर जाइए। आप जो मेन रोड है वो तो ठीक है, लेकिन जब गलियों के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर ड्रग्स के अवैध कारोबार हो रहे हैं। फेरी वालों ने, बांग्लादेशियों ने, पाकिस्तानी मुल्लाओं ने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है और उसमें कुछ नेताओं के फंटर शामिल हैं। बड़ी मोटी वसूली लेके उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट तक बनाए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, आपके आसपास के डिपार्टमेंट के लोग, शासन प्रशासन के लोग जो देश से गद्दारी करते आ रहे हैं और आज भी गद्दारी कर रहे हैं, बंगाल से लड़कियों को ला रहे हैं और हिंदू लड़कों में शादी करा रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा खेल चालू है। बांग्लादेश से लड़कियां लाई जा रही हैं, पाकिस्तान से लड़कियां लाई जा रही हैं, छोटी बच्चियां लाई जा रही हैं, उनको बड़ा करके हिंदू लड़कियों से शादी कराया जा रहा है, नाम बदल कर। तो देखिए सांप का बच्चा सांप होता है, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सांप है। इन्होंने डसना आता है, इनको सिर्फ डसना आता है, बाकी कोई दूसरा काम नहीं आता है। तो डसने वाली फैमिली से, डसने वाले लोगों से अपने हिंदुस्तान की जनता को उलझाया जा रहा है। जगह जगह जो फेरी वाले के कब्जे हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मुल्लाओं के औलादें, अकबर की औलादें, औरंगजेब की औलादें वहाँ पर बैठकर पूरे बम्बई को घेरने का काम करती हैं। और माननीय कोर्ट के ऊपर यहाँ के दलाल लोग, जो गुंडे माफिया हैं, एक यूनियन बना रखी है। वो कोर्ट में ये कहते हैं कि जज साहब ये गरीब लोग हैं। मैं जज साहब से विनती करना चाहता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करना चाहता हूँ, जो ठेकेदार हैं माफिया, जो इनको गरीब करके फुटपाथ पर कब्जा कराते हैं, तो माननीय इसमें कितनी सच्चाई है हम आपको बता देते हैं कि 100% जो आपके अंदर पिटीशन फाइल करते हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंदर कि ये गरीब है, इन्हें अधिकार दिया जाए, तो माननीय ये एकदम सरासर झूठ है। और ये संभल बना देंगे, जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभल बना हुआ था, वहाँ बांग्लादेशियों ने, पाकिस्तानियों ने हमारी हिंदू सभ्यता को ख़त्म कर दिया था, वही बम्बई को करना चाहते हैं। और यहाँ के कुछ नेता, शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं जो जर जमीन जोरू के अंदर अपने कर्तव्य का सौदा खुलेआम करते हैं, जैसा कि होता आया है। जैसे ये संभाजी महाराज का शहर है, छत्रपति शिवाजी महाराज का शहर है। इसमें भी आपने देखा होगा, फिल्म छावा आई है कि संभाजी महाराज इतने बड़े योद्धा थे कि ऐसे हजारों मुगलों की वो हालत खराब कर देते थे, लेकिन उनके ही लोगों ने उनको पकड़वा दिया, गद्दारी कर दी। तो गद्दारी तो पहले भी थी और गद्दारी आज भी है। तो मेरी देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं मैं आपसे, एक योगी भारत में हैं, योगी आदित्यनाथ। वो एक ऐसा संत है, ऐसा साधु है, ऐसा ठोकने वाला दुश्मनों को एक शस्त्र और अस्त्र है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकी। सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि भारत को एक ऐसा सीएम मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश, जो गुंडों का प्रदेश था, जहाँ पर सब्जियों की तरह, परचूने की दुकान पर सामान की तरह गुंडे पैदा होते थे, उसने सफाया कर दिया। एक संत ने, साधु ने एक मर्यादा में रह के पद का सदुपयोग करके सीएम की गरिमा को रखते हुए कायम उस गुंडों के प्रदेश को, माफियाओं के प्रदेश को एकदम शांत और ठीक कर दिया, ठोक ठोक के। हमें ये बात अच्छी लगी कि ठोक दो, तारीख नहीं फैसला कर दो, क्योंकि कोर्ट में ये गुंडे बदमाश जाते हैं तो वकीलों को सेट कर लेते हैं, जज को सेट कर लेते हैं और पैसे दे दे के कहीं ना कहीं सेटिंग करके छूट जाती है, डरा धमका के। तो योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया है, संभाजी की एक स्टाइल में उन्होंने काम किया कि इन मुगलों को ठोको, गुंडों को ठोको, मारो, सीधा ऊपर यमलोक पहुंचा दो। तो यमलोक पहुंचाने का काम किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये भगवादारी बड़ा शानदार सीएम है। तो मेरा मानना है कि और हिंदुस्तान में जितने सीएम हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं? सीएम की कुर्सी पर चिपकने के लिए, मौज करने के लिए, घूमने के लिए, क्या करने के लिए? आखिर आपको सत्ता का जो सीट दी जाती है किस लिए दी जाती है? कि आप जाएं और देखें अपने प्रांत में क्या हो रहा है। लेकिन ये तो बैठ जाते हैं, मौज करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। क्यों? कि इन्होंने कभी सत्ता देखी नहीं है, पहली बार देखी है सत्ता, जहां पर मौज होती है। 10 गाड़ियां पुलिस की आगे, 10 गाड़ियां पीछे और सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त, और माल आने दो, 5 तरीके की मिठाई, 5 नमकीन, 5 फलाना, 5 धमाका। क्योंकि जिंदगी में इनको कभी खाने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जमकर ये मौज करते हैं।
ये सदुपयोग नहीं, ये दुरुपयोग करते हैं। योगी स्टाइल में हर सीएम को काम करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। योगी है तो मुमकिन है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए योगी का सर्वप्रथम सपोर्ट करना जरूरी है और करना पड़ेगा। अगर मुगलों के हाथों वापस हार नहीं माननी है, तो मुगलों के हाथों नहीं आपको परेशान होना है, तो योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। योगी है तो हिंदू राष्ट्र संभव होगा, योगी है तो मुगल मुक्त भारत होगा। इसी का दूसरा रूप महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के अंदर जनता देखती है। लेकिन यूपी के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस में थोड़ा अंतर है, रात दिन का फर्क है। योगी ने आते ही ठोकना शुरू कर दिया, तारीख नहीं फैसला देना शुरू कर दिया, ठोक ठोक के बराबर जमीन को क्लीन कर दिया। ये बंबई है, महाराष्ट्र है, लेकिन यूपी से छोटा है। तो मेरा विनती है, योगी आदित्यनाथ के कदमों पे सीएम देवेंद्र फडणवीस को चलना चाहिए और किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। सत्ता तो आज है और कल नहीं है, ठोकना शुरू करो। यहाँ पर फेरी माफियाओं का बहुत बड़ा अड्डा है, जिन्हें गरीब कह के फैशन स्ट्रीट में घेर दिया गया है। पूरा गरीब बनकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पोस्ट ऑफिस को घेर दिया गया है। और जो लोग इनकी पैरवी करते हैं, तो माननीय कोर्ट से मैं विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, मैं सच साबित कर दूंगा कि जितने भी आपके पास जो पिटीशन फाइल होती हैं, उसमें सभी दलाल लोग आते हैं पिटीशन फाइल करने के लिए कि ये लोग गरीब हैं। तो गरीब हैं तो कोर्ट के बाहर बैठाया जाए, गरीब हैं तो राजभवन के बाहर बैठाया जाए, गरीब हैं तो हर पुलिस स्टेशन के बाहर बैठाया जाए, गरीब हैं तो मंत्रालय के बाहर बैठाया जाए। मालूम पड़ जाएगा माननीय आखिर सच क्या है। ये हफ्ताखोर 300 रुपए पर फेरी वाले से लेते हैं और फैशन स्ट्रीट के अंदर 1300-1400 फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है फेरी वालों ने। लेकिन पिटीशन फाइल करने में उनको गरीब साबित कर दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे मुंबई की बात करूंगा। पूरे मुंबई के अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुल्लाओं ने कब्जा कर रखा फेरी वालों के रूप में। उसमें कुछ हिंदू नेता शामिल हैं और शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं, जिन्हें नाचने का बहुत शौक है, दारू पीने का, नाचने का, बोतल का वसूली का बड़ा शौक है। इसीलिए उनको देश से, प्रांत से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, संभाजी की बातों से, उनके इतिहास से कोई मतलब नहीं। ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, जिनकी जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद बीच चौराहे पे फांसी लगाने के बाद भी इन्हें ठोक देना चाहिए। मेरी विनती करता हूं हाथ जोड़ के देश हित में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देश हित में काम करते हैं, जिन्हें पहले भी मरवा दिया जाता था। आज भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं शासन प्रशासन में जो फंसाने की कोशिश करते हैं। हमारे जैसों को कितनों को निपटा दिया गया है, पुलिस में फंसा दिया, नेताओं ने मरवा दिया, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन आखिर क्या होगा ये भी बता देते हैं। ऊपर देर है अंधेर नहीं है। ये गलत फंसाने वाले लोग ये अपनी फैमिली को भी बर्बाद करते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा। कर्म प्रधान है, आज नहीं तो कल आपको नहीं तो आपकी औलाद को भोगना पड़ेगा। ऊपर से देख लेना, भीख मांगते हुए दिखेंगे फुटपाथ के ऊपर। मेरी विनती करता हूं हिंदुस्तानियों, अगर हिंदू की जात है, मुगलों ने हमेशा धोखा किया है। अगर मुगल जात का कोई है तो वो धोखा करेगा। अगर हिंदू जात का है, संस्कारों से युक्त है, सनातन का पक्का युगांधर है, वो कभी गद्दारी नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा। क्योंकि भारत के जितने भी राजा हुए, उन्होंने कभी धोखा नहीं किया, पीछे से वार नहीं किया, खुलेआम बोल कर काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऐसे योद्धा थे जो बोल के काम करते थे। औरंगजेब हो या कितने भी गद्दार हो, उनको बोलकर बाकायदा मिलने जाते थे। लेकिन गद्दारी कौन करता था? मुगल साम्राज्य ने धोखे से गद्दारी की है। और इसमें हमारे बीच के अंदर कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो जर जमीन बोतू में नाचते हैं। तो मेरी विनती है सीएम देवेंद्र फडणवीस से, आपके अंदर योगी का चेहरा देखा जाता है, आपके अंदर कुछ काबिलियत है, आपके अंदर विश्वास देखा जाता है। मैं विनती करता हूं बार बार, मेरे इतने वीडियो आपके लिए जाते हैं, या तो योगी जी के लिए जाते हैं या आपके लिए जाते हैं। मैं तभी काम करूंगा जो देश हित में काम करेगा। आपका नाम है, रहेगा। सत्ता की परवाह मत करिए, सत्ता तो पुण्य से मिलती है। लेकिन इस मुंबई को, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, इस मुंबई को आप ड्रग्स मुक्त करिए।
मुंबई में पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुल्लाओं का जो अड्डा बनता जा रहा है उसका सफाया करिए। हिंदुओं के बीच में घुसकर, हिंदू नाम धारण करके, कलावा बांध के, जनेऊ लटका के, ऐसे कई माफिया मुंबई शहर के अंदर गलत तरीके से प्रवेश कर चुके हैं। 26/11 मुंबई में हो चुका है। मैं देवेंद्र फडणवीस को बार बार इस बात के लिए जगाने का काम करता हूं कि शासन प्रशासन में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जिन्हें जांच नहीं करना है, काम नहीं करना है, हराम की खानी है, मोटी मोटी गड्डियां लेनी है और गड्डी लेके बाहर में जाना है, वहां पर नाचना है और गाना गाना है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। पड़े रहते हैं रात भर। ये एजेंसियां, इतनी एजेंसियां होने के बावजूद भी यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार, मिलावट के धंधे, फेरी माफियाओं का अड्डा, और अभी तो एक अड्डा शुरू हो चुका है। बड़े बड़े पानी के टैंकर माफिया जिनमें ज्यादातर मुल्ला पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं, वो चला रहे हैं। क्या पानी में डाल रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, और वो पानी सप्लाई हो रहा है, हिंदुओं में पानी सप्लाई हो रहा है, वो पिया जा रहा है और देश की हिंदू जनता वो पानी पी रही है। इनका पूरा एजेंडा है मुल्लाओं का, इनको ऐसा कुछ दो खाने के अंदर जो इनकी नस्लें खत्म हो जाएं। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि पहले के ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप और भी भाई सारे, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे ऐसे योद्धा हुए थे जो तलवारें 70-70 किलो की, पीछे ढाल 80-80 किलो की, 300 किलो का वजन उठा के दौड़ते थे। और आज इसका प्रूफ देता हूं मैं, किसी भी नेता के अंदर, महाराष्ट्र का हो या हिंदुस्तान का हो, अगर एक पानी की बाल्टी मैंने दे दी कि 3 माले पे बाल्टी पहुंचा देना, तो वो बाल्टी 3 माले पे लेके जाएगा, उससे 300 डिग्री बुखार आ जाएगा, पड़ा रहेगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। क्यों? कि दम नहीं है, हमें वो खिलाया जा रहा है, हमारी चीज़ों को, अंदर की ताकत को ख़त्म किया जा रहा है। ये षड्यंत्र को आप समझिए, बहुत ज़रूरी है। हर होटल के अंदर मुगल, हर होटल के अंदर वेटर कौन काम कर रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, वो क्या डाल के खिला रहे हैं कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तानी और शासन प्रशासन के हमारे कुछ लोग वसूली में लगे हुए हैं, हमारे भारत को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आज डॉक्टरों का भी रैकेट चालू है। देखिए, पुराने ज़माने में औरतों की जो डिलीवरी होती थी वो नॉर्मल होती थी, 10-10 बच्चे होने के बावजूद भी वो पानी के कलश कंधों पर रख के रेगिस्तान की धरती पर घूमती थी। लेकिन आज हर डॉक्टर डिलीवरी करता है, चीटिंग करता है, गुंडागिरी करता है, माफियागिरी करता है, उन्हें बोलता है खतरा है, सीजरिंग करो। क्योंकि 25,000 में जो डिलीवरी होने वाली है उसका 7 लाख 8 लाख रुपए लिया जाता है। उस हिंदू औरत का पेट काटा जाता है, खत्म कर दिया जाता है। एक बच्चे से ज़्यादा, 2 बच्चों से ज़्यादा वो आगे हिम्मत नहीं कर पाती है। हिंदुओं की आबादी को कम किया जा रहा है और उसमें शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं और डॉक्टर तक शामिल हैं। यही वकीलों का फंडा है। वकील जो ज़्यादा पैसे देगा उसका केस लड़ेंगे, अगर कोई मुल्ला है तो उससे ज़्यादा पैसा लेंगे और उसको केस जिता देंगे, हिंदू को गलत साबित कर देंगे। तो ये गंदगी बैठी है हमारे अंदर, जैसा संभाजी को फंसाया गया था अपने ही लोगों ने। मैं विनती करता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी, आपके पास जल थल वायु ये तब सभी सेनाएं हैं और एजेंसियां हैं। आपके अंदर के बैठे, जो मंत्रालय में बैठे हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं और जो शासन प्रशासन में जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, आप दया मत करिए। मैं कहता हूं आपको 25-30 को फांसी पर लटका दीजिए, पूरा मुंबई कम से कम 50 सालों के लिए गंदगी से मुक्त हो जाएगा, गद्दारी से शुद्ध हो जाएगा। बार बार बोलता रहता हूं, आपको जगाता रहता हूं। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं देश हित में काम करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। सांस में सांस जब तक चलती है मैं देश हित में काम करता रहूंगा। मैं उन गद्दारों की तरह नहीं हूं जो देश का वसूली खाकर भी देश से गद्दारी करते हैं। मेरे पास है, मेरा काम चलता है, 2 वक्त की रोटी मिलती है, बस ठीक है। लेकिन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो सरकार की खाने के बावजूद मुल्ला माफियाओं से मिलकर, ड्रग्स माफियाओं से मिलकर हत्ताखोरी मोटी करते हैं, उन्हें आप फांसी दीजिए। मुंबई से और गांव तक जांच कीजिए और ठोक दीजिए। ये गंदगी साफ होना जरूरी है योगी स्टाइल में। बस इतना ही काफी है। मुंबई के बाण गंगा से, पवित्र जगह से मैं हूं रविंद्र जैन, देश हित में तत्पर सदैव। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। जय हो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका अपना रविंद्र जैन। जय हिंद।